जी नमस्कार। नमस्कार सर जी। क्या नाम है जी आपका? रीना कुमारी। रीना जी कहाँ से आए आप? मैं मंडी डिस्ट्रिक्ट से हूँ सर। जी क्या करते हैं आप? मैं अध्यापक के पद पर कार्य करता हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर मैं जैसे हिंदू परंपरा के अनुसार देवी देवता जैसे शिव जी की पूजा करती थी और काली माता की पूजा करती थी। और जैसे मंडे का सोमवार का व्रत करती थी और मंगलवार का भी व्रत करती थी। और मतलब जैसे नवरात्रि में भी व्रत रखती थी, मैं 9 दिन व्रत रखती थी। और मतलब जैसे पूजा पाठ करती थी, मतलब ऐसे। रीना जी जैसे कि आपने बताया कि आप हिंदू धर्म की पारंपरिक पूजा कर रहे थे, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे जब आप हिंदू धर्म की पारंपरिक पूजा कर ही रहे थे, तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में क्यों गए? सर जैसे मैं और मेरे हस्बैंड, जैसे हमारी शादी को काफ़ी टाइम हो गया था, मतलब 3-4 साल हो गए थे, पर हम हमारी आपस में बनती तक नहीं थी। मतलब छोटी छोटी बातों में लड़ाई झगड़ा होता रहता था। और ऊपर से जैसे मेरे हस्बैंड नशा वगैरह भी करते थे, तो फिर उसकी वजह से भी हमारे आपस में काफ़ी झगड़ा होता था। तो कई बार तो ऐसा हो जाता था कि ये मेरे को ऐसा बोल देते थे कि तू मेरे से तलाक ले ले अगर तू मेरे से खुश नहीं है। मतलब इस तरह का, मतलब मैं भी इतनी परेशान हो जाती थी। कभी कभी तो ऐसा मन करता था कि जैसे भी मर ही जाऊं, मतलब कुछ ऐसा कर जाऊं कि क्या रखा है, मतलब हमारी तो आपस में बनती ही नहीं थी। तो फिर जैसे मैं, मेरे हस्बैंड ने नाम उपदेश पहले ले लिया था, तो मैंने नहीं लिया था पहले। और पहले मेरे को गुरु जी के बारे में ऐसे ज़्यादा नेगेटिविटी थी, मतलब मैं सोचती थी कि ऐसे ही बोलते हैं, मतलब ये कि ऐसा है। मतलब मैं संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में ऐसे गलत बोलती थी कि ऐसा कुछ नहीं होता है, ये ऐसे मतलब दिखावापन है सब कुछ। तो फिर एक दिन ऐसा क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड ने बोला कि मैं सत्संग जा रहा हूँ। मैंने भी बोला कि मैं भी देखना चाहती हूँ कि कैसा सत्संग होता है आपके गुरु जी का। तो मैं भी उनके पीछे पीछे चली गई। फिर जैसे मैं वहाँ पे सत्संग सुनने बैठी, तो मेरे ऐसे अपने आप ही आंखों में आंसू आ गए सत्संग सुनते सुनते। और ऐसा मन किया कि मैंने भी आज नाम उपदेश ले लेना है। रीना जी हम आपसे जानना चाहेंगे आप संत रामपाल जी महाराज के बारे में क्या नेगेटिव सोच रखते थे, और फिर जब आपने संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुने तो आपको किन बातों ने प्रभावित किया? सर जैसे मैंने पहले तो संत रामपाल जी महाराज के बारे में जैसे नेगेटिविटी थी मेरे में, मतलब उनके प्रति। तो मैं सोचती कि ऐसे पाखंडी होते हैं ये बाबा वगैरह लोग, और पैसे पूसे लेते हैं और बस ऐसे पैसे कमाने का धंधा है इनका। पर जैसे ही मैं सत्संग में गई, तो वहाँ पे जब मैंने गुरु जी का सत्संग सुना, तो वहाँ पे मेरे को ऐसा लगा सत्संग सुन के जैसे वो मतलब किताबों, मतलब जैसे ज्ञान गंगा, मतलब जैसे वेदों को पढ़कर सुना रहे थे। तो वहाँ पे मैंने देखा कि वो मतलब ऐसे शास्त्र अनुकूल भक्ति बता रहे थे। और सबसे पहले तो मेरे ये सबसे मतलब ये एक्सपीरियंस रहा कि जैसे उन्होंने बताया कि हम जन्म मन से छुटकारा पा सकते हैं। मतलब जैसे हम पहले नॉर्मल भक्ति करते थे, जैसे शिव जी की पूजा करते हैं, तो उनसे हमारा, मतलब गुरु जी बता रहे थे उस टाइम कि इनसे हमारा मोक्ष नहीं हो सकता, ये सिर्फ हमारी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने जन्म मन से छुटकारा पाना है, तो हमें मतलब एक सच्चे परमात्मा की भक्ति करनी होगी, उससे हमारा मोक्ष प्राप्त हो सकता है। तो वो गुरुजी शास्त्र अनुकूल भक्ति बता रहे थे उस टाइम। तो मेरे को सबसे पहले ये लगा कि मैं जैसे हम पहले से जो भक्ति करते थे, तो वो तो से मतलब उससे हमारा मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता था, हमारा जन्म मन से छुटकारा नहीं मिल सकता था हमें। रीना जी हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली तो फिर आपके जीवन में क्या बदलाव आए? संत रामपाल जी महाराज जी के नाम दीक्षा लेने के बाद मेरे जीवन में सबसे बड़ा बदलाव ये हुआ कि जो हमारा आपसी झगड़ा था वो मतलब ख़त्म हो गया। जैसे मैं पहले सोचती कि मैं, जैसे हमारी ज़िंदगी ऐसे नर्क की तरह थी, और मैं ऐसे सोचती कि मरने के बारे में कि मर जाऊं, मतलब हमारे आपस में बनती नहीं। तो गुरु जी के शरण में आने से मतलब हमारा आपसी झगड़ा ख़त्म हो गया। और सबसे बड़ा ये था जिस वजह से हमारा झगड़ा होता था, वो सबसे बड़ा कारण था कि ये नशा करते थे। मैं उनको बोलती थी कि इस नशे को छोड़ दो, लेकिन ये बोलते कि जब मैं इस नशे को कभी नहीं छोड़ूंगा जब तक मैं मरूंगा नहीं, और मैं तुझे छोड़ सकता हूँ पर नशा नहीं छोड़ सकता। जब से संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने से इन्होंने मतलब नशा छूट गया, और आज तक मतलब ये नशे को हाथ तक भी नहीं लगाते हैं।
संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से दूसरा सबसे बड़ा लाभ ये हुआ कि मैं मतलब जैसे मैंने जेबटी की थी और मैं टैट के लिए इतनी कोशिश करती थी कितने मतलब बहुत सालों से, लेकिन मेरा टैट क्वालिफाई नहीं होता था। जैसे 80 मतलब जैसे 1-2 नंबर से रह जाता था, मतलब निकलता ही नहीं था और मैं इतना रोती थी कि मेरा टैट पता नहीं कब क्वालिफाई होगा। और मैं मतलब एग्ज़ाम भी बहुत अच्छा होता था पर फिर भी हर बार 1-2 नंबर से मैं रह जाती थी। पर लेकिन संत रामपाल महाराज जी की दया से मेरा टैट भी क्वालिफाई हो गया और कुछ टाइम के बाद संत रामपाल महाराज जी की दया से मेरी जॉब भी लग गई है अब। और तीसरा सबसे बड़ा लाभ ये हुआ कि मेरे जैसे मैंने मेरी बेटी है मतलब 8 साल की हो गई है मेरी बेटी। और जैसे इधर उधर के बोलते थे कि आप मतलब जैसे बेटा देख लो, तो हम मतलब हम भी पंडित के पास गए तो वहाँ पे पंडित को दिखाया बेटी के जैसे टीप वगैरह होती है, तो फिर उन्होंने बोला कि जैसे मतलब आपका तो बेटा ही नहीं होगा, इसके भाग्य में बेटा ही नहीं है। तो जब से संत राम महाराज जी की शरण में आए तो मतलब जैसे हमने सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी के जैसे हम जोत वगैरह जलाते हैं तो वहाँ पे मैंने ऐसे प्रार्थना की, संत रामपाल महाराज जी आपको पता है कि आपके बच्चे को क्या चाहिए और क्या नहीं। मैंने सिर्फ इतना ही बोला था और आज संत रामपाल जी महाराज की दया से हमारा एक बेटा भी हो गया है। और एक और सबसे बड़ा लाभ ये भी है कि हमारा पहले हम दूसरों के घर में रहते थे, हमारा अपना मकान नहीं था, हम सिर्फ सोचते ही रहते थे कि हमारा अपना घर हो, मतलब कभी भी वो काम नहीं हो पाता था। पर जब से हमने संत रामपाल महाराज जी की शरण में आए हैं तो संत रामपाल महाराज जी ने दया से हमारा एक घर भी बन गया है, आज हम वहाँ पे रहते हैं और हमारा मतलब जैसे जीवन इतना अच्छा बना दिया है संत रामपाल महाराज जी ने कि जैसे पहले वो नरक था आज वो इतना अच्छा हो गया है। हर चीज़ परमात्मा ने दे दी है, मतलब किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने से सबसे बड़ा लाभ मेरे को ये हुआ कि मतलब जैसे मेरे को सबसे बड़ी मतलब 5-6 साल से बहुत बाधा थी और जैसे हमने कई मंदिरों में भी गए, वहाँ पे इलाज करवाया और फिर भी वो मतलब जैसे मेरे शरीर में हावी ही रहती थी। कुछ टाइम ठीक हो जाती थी, जैसे हम मंदिर में जाते थे और कुछ टाइम के बाद जैसे फिर से वो स्टार्ट हो जाती थी। पर जब से हम संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आए हैं और तब से वो भूत बाधा अपने आप ही खत्म हो गई है। तो रीना जी, क्या संत रामपाल जी महाराज ने आपकी भूत प्रेत की बाधा को ठीक करने के लिए क्या आपको कोई जादू टोना या कोई क्रियाक्रम बताया जिसको करने के बाद आपकी भूत प्रेत की बाधा ठीक हो गई? नहीं सर, संत रामपाल जी महाराज जी ने ऐसा कोई कुछ भी नहीं दिया है। वो सिर्फ मतलब नाम उपदेश देते हैं और उन मंत्रों का जाप करने से ही अपने आप वो भूत बाधा दूर हो जाती है। और मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि संत रामपाल जी महाराज जी इस धरती में एक साधारण व्यक्ति नहीं है, वो तो एक परमात्मा के अवतार हैं इस धरती में, जो लोगों का मतलब एक कल्याण कर रहे हैं और उनकी जो समस्या हैं उनको दूर कर रहे हैं। और आज संत रामपाल जी महाराज जी की दया से मेरा जीवन इतना सुखी हो गया है, मतलब मुझे किसी मतलब कोई दुख तकलीफ नहीं है, हर चीज़ परमात्मा ने अपने आप दे दी है। रीना जी, जिस तरीके से आपने बताया कि आपके पति नशा करते थे और उस वजह से आपके घर में लगातार ग्रह क्लेश बना रहता था, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप जैसे बहुत सारी माताएं बहनें हैं जिनके पति नशा करते हैं या फिर उनके जीवन में इतनी सारी प्रॉब्लम है जिस कारण से वो आत्महत्या करने तक को मजबूर हो जाते हैं, तो फिर आप उन माताओं बहनों को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? मैं उन माता बहनों को ये संदेश देना चाहती हूँ कि आपके घर में अगर आपके हस्बैंड या कोई भी नशा करते हैं जिसकी वजह से आपके घर में गृह क्लेश बना हुआ है और उसकी वजह से आप दुखी हैं, तो आप भी संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने से और उनसे नाम उपदेश लेने से आपके घर में गृह क्लेश भी खत्म हो जाएगा और आपके घर में जो भी नशा करते हैं वो भी अपने आप छूट जाएगा। और मतलब जैसे संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने से आपकी जो भी आर्थिक स्थिति होगी या जो भी दुख दर्द होगा वो संत रामपाल जी महाराज के नाम दीक्षा लेने से अपने आप ही खत्म हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं तो वो उनसे नाम दीक्षा कैसे प्राप्त कर सकते हैं?
संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेना बहुत ही आसान है। आजकल फ़ोन पे आप इंटरनेट में जैसे यूट्यूब में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में आप गुरु जी का वीडियो देख सकते हैं, उसमें डाउनलोड कर सकते हैं। और कहीं भी आप मतलब वहाँ पे जैसे आप वीडियो देखते हैं गुरु जी की, तो संत रामपाल जी महाराज जी की, तो वहाँ पे नीचे नंबर दिए होते हैं, उसमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं और किसी भी ज़िले में आप नाम उपदेश ले सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहब।